प्यारे बच्चों, डीपी सिंह फिजिक्स क्लासेस प्रयागराज में आप लोग का स्वागत है, जिसमें नीट एग्जाम 2020 का एक तरह से 45 क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। ऑलरेडी हम 39 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करा रहे हैं नीट एग्जाम 2020 का, और ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। फोटो इफेक्ट्स में डिब्रॉली जो कॉन्सेप्ट है उससे भी क्वेश्चन आया था। फोटो इफेक्ट में ही बताया जाता है डिब्रॉली, जिसमें लिनार्ड और मिल्कन का एक्सपेरिमेंट होता है, फिर आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन होता है। फोटो लाइट में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है। तो लाइट के जितने भी फेनोमेनन होते हैं सब वेव नेचर को इंडिकेट करते हैं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा फेनोमेनन है जो लाइट के डियर पार्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक एक लाइन हमने मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इफेक्ट बताया था, जिसमें जबरदस्त थ्योरी भी है और जबरदस्त न्यूमेरिकल भी है। तो देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है इसमें। जब किसी मेटल पे लाइट इंसिडेंट होता है, सुटेबल लाइट, तो डियर उस लाइट में इंटेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और वे फोटो इलेक्ट्रॉन की अपनी वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो जितने भी ये टर्म हैं, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ये सब के सब लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होते हैं। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड होता है। इंटेंसिटी डबल करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डबल हो जाएगा, इंटेंसिटी ट्रिपल करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन अगर इतना ही केवल ध्यान दो तो यहां पर इस प्रकार का मिस्टेक स्टूडेंट किया होगा, जिसमें कि देख रहे हो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा अगर इंटेंसिटी को डबल कर दें। तो कहेगा अरे इंटेंसिटी डबल होने से करंट डबल हो जाना चाहिए। देखो, पहला ऑप्शन डबल दिया भी है, लेकिन ये भी तो देखो फ्रीक्वेंसी हाफ किया है। अब फ्रीक्वेंसी पर करंट डिपेंड नहीं होता, फिर यहां कंफ्यूजन होगा। लेकिन एक टर्म होता है डियर, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बीच जो ग्राफ होता है, इसमें देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का एमिशन कब पॉसिबल हो रहा है, जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट मेटल पे इंसिडेंट हो रहा है। देखो, इसका मतलब दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकाल सकता है, वह कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम लाइट, अगर फ्रीक्वेंसी का कम लाइट मेटल पे पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो भी नहीं करेगा, फिर करंट कहां से फ्लो होगा। तो कह रहा है बाद में, देखो पहले जो फ्रीक्वेंसी दिया गया वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का 1.5 टाइम्स दिया गया। अब बाद में फ्रीक्वेंसी को डियर हाफ कर दिया, बाद में फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी हाफ करोगे तो बाद वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई ना। और जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही नहीं होगा। अब चाहे इंटेंसिटी तुम डबल करो, चाहे ट्रिपल करो, चाहे जो भी करो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि जब तक एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट मेटल पे नहीं पड़ता है तब तक इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं होता है। दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, और वो जो एनर्जी होता है उसी को बोलता है वर्क फंक्शन। हर प्रकार के मेटल का एक वर्क फंक्शन होता है। जितनी एनर्जी, उससे कम एनर्जी अगर उस मेटल पे लाइट का पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो भी नहीं करेगा। तो बाद में फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई, इंटेंसिटी डबल हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो नो एनी एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही नहीं होगा। जब एमिशन नहीं होगा तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो जाएगा डियर, जीरो हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन, लेकिन सोचने की बात है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का विशेष नॉलेज होना चाहिए। तो क्लास में हमने एक एक लाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था, सारी इसकी थ्योरी हमने बताया था, पूरा इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने ट्रिकी मेथड से खूब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खूब बढ़िया से तैयार करना चाहिए, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से श्योर है कि एक क्वेश्चन जो मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, श्योर है एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन इससे टॉपिक से आते हैं। नीट एग्जाम 2020 में भी एक ये भी क्वेश्चन आया है, और एक क्वेश्चन डिब्रॉली कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आया है।
तो टोटल 45 क्वेश्चन कराने हैं। हम 40 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा चुके, बस 5 क्वेश्चन और कराने हैं। तो सारे क्वेश्चन का एनालिसिस हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो खूब मेहनत से पढ़ाई करना चाहिए, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए। जो भी कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट हैं, वो चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट यानी मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का एक ही तरीका है कि पूरे सिलेबस का थारोली नॉलेज भी होना चाहिए। तो कंप्लीट स्टडी करने के बाद से उसके बाद से खूब क्वेश्चन करो, निश्चित है बेटा सफलता मिलेगा। ठीक है, अगले टर्न पर क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।